दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें जांबाजी, बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि आपने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो आज आप गलत साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनके बेटे राणा अमर सिंह की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी सिर्फ मेवाड़ के इतिहास की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी पहचान और स्वाभिमान बचाए रखना चाहता है। भारत के इतिहास में मेवाड़ एक ऐसा नाम है जो वीरता, विद्रोह और अटूट आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। इसी मेवाड़ की कहानी में महाराणा प्रताप के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र राणा अमर सिंह का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ था और वे अपने पिता महाराणा प्रताप और माता महारानी अजबदे पवार के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, नेतृत्व और राजपूत वीरता की शिक्षा अपने पिता से ग्रहण की। अपने पिता की तरह अमर सिंह भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ आजादी की अलख जलाए रखने वालों में से थे। जब 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो मेवाड़ की बागडोर अमर सिंह के हाथों में आई। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो युद्धों से थका हुआ था और अभी भी मुगल साम्राज्य के दबाव में था। अकबर के बाद जहांगीर ने भी मेवाड़ पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं। राणा अमर सिंह के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध देवाड़ का युद्ध 1606 में हुआ था, जहां उन्होंने मुगल सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल सेना की पंक्तियों को तोड़कर शाहजहां पर वार किया और उनकी पगड़ी को अपनी तलवार से काट दिया। यह युद्ध कोई निर्णायक नहीं था, लेकिन इसने मेवाड़ की जिद और जुनून को दुनिया के सामने रख दिया। अमर सिंह की वीरता और उनके सैनिकों की वफादारी ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जब मेवाड़ के संसाधन और जनशक्ति कम होने लगी तो राणा अमर सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली। ये संधि 1615 में चित्तौड़गढ़ में हुई और इसने मेवाड़ और मुगलों के बीच के युद्धों को खत्म कर दिया। कुछ लोग इसे हार मानते हैं, लेकिन असल में ये अमर सिंह की सूझबूझ का परिणाम था। इस संधि की शर्तें कुछ ऐसी थीं कि मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता मिली रही, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों को वापस मिला और सबसे बड़ी बात, अमर सिंह को मुगल दरबार में जाकर झुकने की जरूरत नहीं पड़ी। ये राजपूतों के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा थी। मेवाड़ को मुगलों की मदद के लिए सेना भी नहीं भेजनी पड़ी। ये संधि इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां मुगलों के साथ हुई संधि में स्थानीय राजा को इतनी सुविधाएं मिली। इतिहासकार मानते हैं कि यह संधि अमर सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता थी। अपने पिता की तरह उन्होंने वीरता दिखाई, लेकिन साथ ही राजनीति और कूटनीति का भी सही इस्तेमाल किया। इसी वजह से मेवाड़ उस कठिन दौर में भी अपनी पहचान और संस्कृति बचा पाया। राणा अमर सिंह ने 1620 तक मेवाड़ पर शासन किया और फिर अपने पुत्र कर्ण सिंह द्वितीय को राजगद्दी सौंप दी। उनका शासनकाल शायद उनके पिता की छाया में रहा, लेकिन मेवाड़ के इतिहास में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने मेवाड़ को युद्ध के विभीषिका से निकालकर शांति और पुनर्निर्माण की ओर ले जाने का काम किया। उनकी यही सूझबूझ और वीरता आज भी राजस्थान और भारत के इतिहास में प्रेरणा बनी हुई है। मेवाड़ का इतिहास इन्हीं वीर योद्धाओं और उनकी पीढ़ियों की बदौलत आज भी जिंदा है। राणा अमर सिंह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीत सिर्फ तलवार और ढाल से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, गौरव और जनता की रक्षा से भी मापी जाती है। उन्होंने यही साबित किया और अपनी विरासत को नई ऊर्जा दी। इतिहास की हर कहानी में एक नायक छिपा होता है,
अगर आपको भी ऐसी ही कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और भारत माता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।